वो डैडा का अधवन। सो गाइस, तो ये देखिए, ये अभी आया था जस्ट पार्सल, और ये इसने निकाला पैंट और ये पहन रहा है। वो आपका नहीं है। सो गाइस, ये देखिए मैंने दाल और छोले भिगो दिए, साथ में राइस भी। और यहाँ पे मैंने फिर जो दाल है भीग चुकी थी, इसे मैं पीस लूँगी, ग्राइंड कर लूँगी। और मैं यहाँ पे बना रही हूँ खीर। तो सबसे पहले आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे, प्रीतीज़ टॉक शो। तो यहाँ पर मिलते हैं आपको हर रोज़ नए नए कंटेंट, और देखना मत भूलिए, नए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलो बढ़ते हैं हमारे आगे के ब्लॉग के बारे में। तो देखो भाई, जन्माष्टमी की सबसे पहले आप सभी को बिलेटेड हैप्पी जन्माष्टमी। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ खीर। तो जो खीर है वो बहुत यम्मी सी बन के आई थी। और मैं खीर बहुत कम बनाती हूँ क्योंकि घर पे कोई नहीं खाता है खीर, बस थोड़ा बहुत टेस्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये जो भीगी हुई राइस थी ना, इसको मैं बहुत भून लेती हूँ जब तक ये रबड़ की तरह नहीं हो जाते। और फिर इसके बाद मैं ड्राई फ्रूट्स ऐड करती हूँ तो वो भी भुन जाते हैं। फिर मैं इसमें दूध डालती हूँ और उसको ऐसे धीमी आंच में पकाते रहती हूँ जब तक दूध पूरा सूख नहीं जाता और हमारा जो राइस है वो पूरी तरह इसमें पक नहीं जाता। तो ये पक रहा है जब तक, चलो बनाते हैं पंचामृत। तो मैंने यहाँ पे लिया है दही, दही में डाला है मैंने 1 चम्मच पानी, और फिर इसमें डालेंगे ये पंचमेवे, फिर साथ में डालेंगे शक्कर, शहद, घी, और इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और मिक्स करने के बाद इसमें हम डालेंगे तुलसी के पत्ते, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है जन्माष्टमी पे। आप लोग भी डालते होंगे, बताइएगा मुझे कमेंट में। तो यहाँ पे मैंने देखो तुलसी के पत्ते डाल दिए, बन गया। और ये हमारे यहाँ पे खीर भी जो है लगभग पक चुकी है। अब आप लोग बोलेंगे यार ये तो इतनी गाढ़ी गाढ़ी खीर है, ऐसी थोड़ी होती है। तो देखो भाई आगे आगे क्या करते हैं हम। तो ये हमारा पक चुका है। अब हम इसमें जितना हमें पतला करना है, गाढ़ा रखना, उस हिसाब से हम इसमें दूध डालेंगे और एक बॉयल और आने देंगे तो ये रबड़ी जैसी बन के आती है। तो यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि भाई मेरी तबीयत ठीक नहीं है क्योंकि मैं काफ़ी थक गई थी। और मुझे ना काफ़ी टाइम से कोल्ड हो रखा है, तो इस वजह से भी तबीयत ख़राब चल रही है। मैं यहाँ पे आधवन को कपड़े पहनाने आई थी, वो सो के उठा था जस्ट। तो चलो इसको पहनाते हैं। और ये देखिए दाल मेरी पिस चुकी है, तो मैं यहाँ पे अब बनाती हूँ फटाफट से मंगोड़े। तो मंगोड़े बनाने के पहले बहुत सारा फेंटना पड़ता है ताकि जो हमारे मंगोड़े हैं वो बहुत फूले फूले बने। तो ये देखिए हमारे मंगोड़े भी बन के बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। और मैं इन्हें कुरकुरा सा भूनती हूँ क्योंकि मुझे कुरकुरा सा अच्छा लगता है, तो शायद भगवान जी को भी वैसे ही अच्छा लगेगा। ये सारा कुछ मैं भोग के लिए बना रही हूँ। और फिर मैंने साथ के साथ में पूड़ियाँ भी तली थी। तो मैंने वैसे तो 11 आइटम बनाए थे घर पे, क्योंकि इससे ज़्यादा बनाने की हिम्मत नहीं थी मेरी, इस वजह से मैंने बनाया था यहाँ पे 11 आइटम। वो आगे आपको दिखाऊंगी। सब कुछ तो मैं नहीं शूट कर पाई थी कि मैंने क्या क्या कैसे बनाया। बाकी हाँ, जब मैंने थाली में लगाया था तब मैंने आपको ज़रूर दिखाया। तो चलो आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए, ये सब कुछ बनाया था मैंने, और काफ़ी यम्मी और टेस्टी बना था। तो ये है पंचामृत खीर, ये मखाने की खीर, और ये राइस, सब्जी, दही बड़े, पंजीरी 2 प्रकार की, और लड्डू है, फिर ये केले हैं, और कस्टर्ड भी बनाया था। कहाँ गया कस्टर्ड, नहीं दिख रहा। कढ़ी बनाई थी साथ में, और पूड़ी बनाई थी मैंने, और थोड़ी सी सैलेड भी काटी थी मैंने, और छोले बनाए थे मैंने। यहाँ पे डेकोरेशन इस बार इतना ही किया है क्योंकि मैं काफ़ी थक गई थी। और ये भी आदमन को देख रहे थे। हमारे यहाँ छोटा बेबी है, आपको पता ही है, तो वो काफ़ी परेशान करता है। ये देखिए, तो ये हमारे घर का कान्हा है और इसकी हरकतें बिल्कुल कान्हा जैसी है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट मोस्ट सब कुछ तैयार हो चुका है। और ये जो ककरी, आप लोग बताइएगा आपके यहाँ पे भी ऐसा रिचुअल है या नहीं है। हमारे यहाँ तो ककरी को इस तरह से काटा जाता है और उसमें से फिर कृष्ण जी बाहर आते हैं। तो ये देखिए, और हमारे यहाँ पे ये जेंट्स ही करते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए, ये हो रहा है और पर्दा लगा दिया जाता है उस टाइम पे। और यहाँ पे कृष्ण जी हमारे बाहर आ गए। तो काफ़ी एंजॉय किया हमने हमारा कृष्ण जन्मोत्सव। फिर इनके इसके बाद में पंचामृत से इनको स्नान कराया हमने। 5 नदियों के जल से स्नान करवाया। उसके बाद में फिर तुलसी स्नान कराया, और फिर फूल स्नान कराया, और इसके बाद में फिर दही से स्नान कराया, और घी, मतलब जो पंचामृत बना के रखा था ना हमने, उससे भी स्नान करा दिया। तो सारा कुछ एक साथ में हो गया, नहीं तो फिर वो अलग अलग में ना कृष्ण जी काफ़ी परेशान हो जाते हैं। इस वजह से हमने अलग अलग नहीं, अब मैंने पहले पंचामृत बना के रखा था तो मैं उसी से स्नान करा दूँगी। तो ये देखिए, हमारे कृष्णा का भी फेस कवर हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे नर्मदा जल, क्योंकि हमारे यहाँ पे नर्मदा जी पास में है, तो हम वहाँ से नर्मदा जल ले आते हैं। ये देखिए, अब इनको अच्छे से नहला करके और फिर पहनाएंगे कपड़े। हाँ, कितनी सुंदर सुंदर ड्रेस है। हम्म, अभी पहनाएंगे ना, रुको।
तो हमारे यहाँ पे अभी पिछले 2 साल से एबी कर रहे हैं शॉपिंग। इस वजह से उन्हें जैसा समझ में आता वो वैसा ले आते हैं। तो उन्होंने इस बार भी यही वाली पगड़ी लेके आए थे। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मुझे चाहिए वो बड़ी वाली पगड़ी, और जो ड्रेस है वो भी मुझे बड़ी चाहिए, मतलब जिसमें घेरा बहुत सारा होता है ना, वो वाली। पर हमने कहा चलो कोई बात नहीं, अब नेक्स्ट ईयर से मैं जा पाऊँगी, क्योंकि आगमन की वजह से नहीं जा पाती हूँ मैं कहीं भी। तो ये देखिए हमारे कृष्णा जी जो हैं अब झूले पे विराजमान हो चुके हैं, और इसके बाद में हम इनको पहनाएंगे, मतलब इनको टीका बिंदी सब कुछ लगाएंगे। अभी तो इनका मुकुट ही नहीं संभल रहा था, मतलब बार बार गिर जा रहा था क्योंकि काफ़ी छोटे से हैं। फिर इसके बाद इनको हमने बांसुरी पकड़ाई, और इस बांसुरी के साथ में इस बार एक डंडी भी थी, वो भी पकड़ाई, और ये तुलसी की माला तो ये पहनाया। और इसके बाद में जो आगे की कहानी है वो शुरू होगी। तो हमने यहाँ पे, मैंने पूरा तो नहीं दिखाया है धूप बत्ती वगैरह जो लगाया है। तो अभी इनको भोग लगाया जा रहा है। तो हमारे यहाँ पे भोग भी ना पर्दे में लगाया जाता है, पर हमारे यहाँ पे और कोई है नहीं, तो इस वजह से हमने पर्दा नहीं किया। तो ये इनको मैंने लगा दिया भोग, और उनसे विनती कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि वो इस भोग को ग्रहण करें और अच्छे से खाएं, और खा पी करके ही यहाँ से जाएं। फिर यहाँ पे मैं वीडियो शूट कर रही थी, मैंने कहा चलो मैं एक छोटा सा वीडियो निकालती हूँ। आधवन को आ रही थी नींद। हम लोग 12 बजे पूजा करने बैठे थे रात में, और हमने 6 तारीख को पूजा कर ली थी। तो यहाँ पे जो एबी हैं वो फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे थे कुछ, कि चलो पूजा हो चुकी है लगभग, और फ़ोटोज़ क्लिक कर लेते हैं। तो कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करें, उसके बाद में हम हवन की तैयारी में लग गए। तो ये जो एबी हैं वो हवन की तैयारी कर रहे थे, और मैं यहाँ पे पीछे ना दिखा रही थी कि जो आधवन है वो क्या कर रहा है। तो यहाँ पे बस हमारी पूजा लगभग हो चुकी है, हम अब हवन करेंगे। और आधवन आ गया था बीच में, इसलिए मुझे अपना वॉइस ओवर रोकना पड़ा था। तो बस यही होता है बच्चों के साथ में कि आप कुछ भी काम सही से नहीं कर पाते हैं। मैं तो बिल्कुल भी नहीं कर पाती हूँ। शायद मुझे 1 साल और वेट करना पड़ेगा, क्योंकि आधवन अभी 2.5 साल का है, और वो अभी काफ़ी मस्ती करना चालू कर दिया है। वो स्कूल जाना चालू करेगा, उसके बाद से शायद फिर मुझे थोड़ा सा रिलैक्स रहेगा। तो यहाँ पे बस ये हवन सामग्री निकाल रहे थे, जिसमें हमने पहले से ही सब कुछ मिक्स करके इसमें रखा हुआ है, क्योंकि एंड मोमेंट में होता ये है कि हम लोग फटाफट में कुछ ना कुछ भूल जाते हैं। बस यहाँ पे हमने हवन किया, और जो आदमन है वो पता नहीं कहाँ है, शायद वो, हाँ, वो थाली से कुछ मांग रहा था, पर उसके डैडू ने उसको मना कर दिया था, क्योंकि अब पूरी पूजा हो जाती फिर उसको प्रसाद दे देते तो ज़्यादा अच्छा होता। तो यहाँ पे जो आदमन है ना, वो शायद एबी का मोबाइल लेकर के मोबाइल चला रहा है। उसको आता तो है नहीं, क्योंकि हम लोग उसे मोबाइल नहीं देते, क्योंकि बच्चों को मोबाइल नहीं देना चाहिए। इस वजह से हम लोग आदमन को बिल्कुल भी मोबाइल नहीं देते हैं। बट आज मजबूरी पड़ गई थी उसे मोबाइल देने की क्या, उसने खुद ने ले लिया था मोबाइल। और बस यहाँ पे हमने हवन पूजन किया और आरती की। और अभी तक अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ यार लाइक ज़रूर करना, नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाना। तो आप लोग हवन पूजन और आरती इंजॉय कीजिए। मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में।
तो चुनना डैडा दांत पकड़ो। हाँ ले लो। ला दे भगवान जी को थोड़ा सा। जय करो। तो फाइनली हमारी पूजा हो चुकी है संपन्न, और यहाँ पे जो आदमन है वो भी हमारे साथ में सर टेक रहा था ज़मीन पे। मतलब हम लोग जिस तरह से करते हैं ना पूजा, आदमन भी वैसे ही करता है। वो खासकर अपने डैडू की नकल करता है। तो उसकी डैडू बोल रहे थे कि चलो अच्छा वंस मोर, तो वो एक बार और ऐसे से टिकाया। और उसके बाद में फिर हम लोग की जब पूजा वगैरह संपन्न हो गई तो एबी ने हवन पे ऐसे हाथ रख कर के हाथ किया, तो आदमन ने भी किया। मतलब बहुत उसकी क्यूट क्यूट हरकतें हैं आदमन की। फिर यहाँ पे मैं आप लोगों से कुछ बात कर रही थी और बता रही थी कि हमारी पूजा संपन्न हो गई, लेकिन वॉइस नहीं आ रही थी क्योंकि ना यहाँ पे हमने टीवी का वॉल्यूम बढ़ा दिया था। जो आदमन है ना वो परेशान कर रहा था, तो उसका कार्टून लगा हुआ था, टीवी का वॉल्यूम बढ़ा दिया था। और फिर इसके बाद में यहाँ पे एबी फोड़े थे नारियल, और आप देख लीजिए आदमन को। तो नारियल वगैरह तोड़ा। और आप बताइएगा आप लोगों की पूजा कैसी रही। हमारी पूजा तो बहुत ही अच्छी और बहुत शानदार कहना चाहिए वैसी रही है, और काफ़ी मज़ा आया पूजा करने में। और फिर मैंने आदमन को बनाया कृष्ण भगवान जी। ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग की फ़ोटो, क्योंकि 7 तारीख को भी सभी लोग बना रहे थे कृष्ण जन्माष्टमी। तो मैंने आदमन को बनाया था कृष्णा। तो ये देखिए कैसा लग रहा है मेरा छोटा सा कान्हा, आप बताइएगा ज़रूर। तो हर बार मतलब ये 3rd टाइम है आदमन का। 2 टाइम तो आदमन बहुत अच्छे से तैयार हो गया, लेकिन इस बार वो तैयार होने के मूड में बिल्कुल भी नहीं था। उसे तैयार बिल्कुल नहीं होना था। और आप लोग देखिए कि किस तरह से मैंने उसे तैयार किया है। उसने पता ऐसे वो डेली ज्वेलरीज वगैरह देख के बोलेगा पहनने के लिए, मेकअप करने के लिए, बट आज वो तैयार होने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। फिर भी मैंने उसे जैसे तैसे तैयार किया और बस बनाया कान्हा। और क्योंकि मेमोरीज रह जाती है ना, इस वजह से। तो चलो भाई, ये था मेरा ब्लॉग, और आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा, आपको पसंद आया होगा। मैंने अनफिल्टर्ड ही डाला है अपना ब्लॉग, और मैं अपने मोस्टली ब्लॉग जो हैं वो अनफिल्टर्ड ही डालती हूँ। जो हम कर रहे होते हैं, जो हम करते हैं, वही मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ, क्योंकि ये मेरे लिए एक मेमोरी हो जाएगी, और आप लोगों के लिए ये एक ब्लॉग कि हम क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। तो प्लीज़ जल्दी जल्दी से लाइक करो, प्यार दो, अपना ढेर सारा सपोर्ट करो। तो मैं आपसे मिलूँगी ऐसे ही नए ब्लॉग के साथ में। और हाँ चलो आगे मैं आपको ये भी बता दूँ, ये देखो बाहर भी ये हरकत कर रहा था। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। सो गाइस, तो बस कुछ इस तरह से हमने की थी पूजा। और जो आदमन है उसका मैं जो वीडियो है ना, मतलब अनकट वीडियोज़ हैं, वो मैं आप लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करूँगी कि मैंने उसे किस तरह से कृष्णा बनाया, किस तरह से तैयार किया। मतलब कृष्णा बनाने की पूरी प्रोसेस मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी, और उसने मुझे कितना परेशान किया। और
कहाँ कहाँ पे हमने वीडियो शूट किया और फ़ोटो शूट किया, वो सब कुछ मैं आपके साथ में शेयर करूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर अब तक का आपको ये वाला ब्लॉग पसंद आया होगा तो प्लीज़ आप फटाफट से लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और बताइएगा ज़रूर कमेंट करके अपनी राय कि नेक्स्ट ब्लॉग आप किस तरह से देखना चाहते हैं या किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।